हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। जब व्यक्ति स्पीच के लिए तैयारी करती है तो वो व्यक्ति ओपनिंग पार्ट को और क्लोजिंग पार्ट को तो जो है वो आसानी से तैयार कर पाती है, क्योंकि हमने लोगों को जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ है कि ओपनिंग पार्ट को और क्लोजिंग पार्ट को जो है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब स्पीच के बॉडी पार्ट को तैयार करने की बात आती है तो लोग जो है वो बॉडी पार्ट को आसानी से तैयार नहीं कर पाते हैं। हमारी पूरी स्पीच के अंदर हमारा जो ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट होता है उसका कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 40% होता है, जबकि हमारी स्पीच का जो बॉडी पार्ट होता है उसका कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 60% होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी स्पीच का जो बॉडी पार्ट होता है उसे आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। हम आपके साथ कुछ टेक्निक्स को शेयर करेंगे कि जिन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने बॉडी पार्ट को इजीली तैयार कर सकते हैं और आप अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए जा सकते हैं। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्पीच के बॉडी पार्ट को कैसे तैयार करना चाहिए। हम इस विषय को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है कि जब आपको किसी व्यक्ति के लिए स्पीच देने की जरूरत पड़ती है तब आपको अपने बॉडी पार्ट को कैसे तैयार करना चाहिए। और जो दूसरा पार्ट है वो है कि आपको जब किसी त्योहार के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है या फिर किसी दिवस के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है तो आपको स्पीच कैसे तैयार करनी चाहिए, बॉडी पार्ट को कैसे रेडी करना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए आपको स्पीच देनी हो तो वो आपको कैसे तैयार करनी चाहिए। दूसरा जो पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आपको उसके बारे में भी समझाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है कि किसी व्यक्ति के लिए स्पीच देने की जरूरत पड़ती है उसे कैसे देनी चाहिए, ये आज जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन से ऐसे दिन होते हैं, कौन से ऐसे स्पीच के ओकेजन होते हैं कि जब हमें व्यक्ति के लिए स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर किसी के बर्थडे के ऊपर स्पीच देना, किसी की फेयरवेल के ऊपर स्पीच देना, किसी व्यक्ति के प्रमोशन के ऊपर स्पीच देना, गांधी जयंती के ऊपर स्पीच देना, ऐसे दिवस के ऊपर जो है वो व्यक्ति के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, व्यक्ति के बारे में बोलने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ये आपको जो है वो कैसे सोचना चाहिए और तैयार करना चाहिए। पहले तो ये जान लीजिए कि बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो हमेशा 3 मुद्दे आते हैं। बॉडी पार्ट में आप जो बोलना चाहते हैं उन्हें आपको 3 मुद्दों के अंदर डिवाइड करना है। एक उदाहरण लेते हैं गांधी जयंती की स्पीच के लिए। अब गांधी जयंती की स्पीच के ऊपर अगर आपको बॉडी पार्ट तैयार करना हो तो आप अपने जो 3 पॉइंट्स हैं उन्हें कैसे तैयार करेंगे। ये जो हम आपको बता रहे हैं वो सभी प्रकार की स्पीच के अंदर कॉमन कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बर्थडे के ऊपर स्पीच देना, किसी की फेयरवेल के ऊपर स्पीच देना, प्रमोशन के ऊपर स्पीच देना, ये सभी प्रकार की स्पीच के अंदर जो है वो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। किसी व्यक्ति के लिए आप यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बॉडी पार्ट को तैयार कर सकते हैं। अब बॉडी पार्ट के अंदर जो 3 पॉइंट्स कवर होंगे वो 3 पॉइंट्स को कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले जो है पॉइंट आना चाहिए कि उनकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, उसके आधार पर हमें पॉइंट को तैयार करना है। जैसे कि गांधी जी के बारे में अगर हम सोचे तो गांधी जी के अगर गुणों के बारे में सोचे, उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचे तो सत्य और अहिंसा जो है वो उनकी सबसे अच्छी क्वालिटीज है। और भी क्वालिटीज है लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटीज यह है, तो हम इनके बारे में डिटेल में बता सकते हैं और हमारा एक पॉइंट तैयार कर सकते हैं। पॉइंट जो है वो आपका कैसा हो सकता है उसे भी समझते हैं। आप कह सकते हैं मेरा सबसे पहला पॉइंट है सत्य और अहिंसा गांधी जी के उच्च और प्रेरणात्मक विचार थे और उनकी ये सबसे अच्छी क्वालिटीज थी। एक बार रिपीट करना चाहेंगे, सत्य और अहिंसा गांधी जी के उच्च और प्रेरणात्मक विचार थे और उनकी ये अच्छी क्वालिटीज थी। तो इस प्रकार से जो है वो आप अपना पहला मुद्दा रख सकते हैं, उसको विस्तार में बताइए और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है वो आपको कैसे तैयार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको तैयार करना हो तो आप उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में बता सकते हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में बता सकते हैं। याद रखिएगा सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सभी प्रकार की स्पीच में अप्लाई होगा। अभी हम गांधी जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
आप ये कह सकते हैं कि मेरा दूसरा पॉइंट है कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में गांधी जी ने महत्व की भूमिका अदा की हुई थी। रिपीट करना चाहेंगे, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में गांधी जी ने बहुत ही अहम भूमिका अदा की हुई थी। तो इस प्रकार से जो है वो आप अपना दूसरा मुद्दा जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं और आप अपनी बातों को विस्तार से बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव हो सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि जो तीसरा मुद्दा है उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तीसरे मुद्दे के अंदर आप जो है वो ये बता सकते हैं कि उनके साथ जो है वो आपने कौन सी अच्छी यादों को बिताया हुआ है, या उनके लिए आप अपना पर्सनल ओपिनियन है उसे शेयर कर सकते हैं। अब यहां पर फिर से एक बार बताना चाहेंगे, सभी प्रकार की स्पीच के अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अभी हम जो है वो गांधी जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, गांधी जयंती का उदाहरण ले रहे हैं, तो गांधी जी के साथ जो है वो हमारी मेमोरीज तो होगी नहीं, क्योंकि उसको जो है वो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन हम जो है वो हमारा पर्सनल ओपिनियन उनके लिए दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। आप यहां पर तीसरा मुद्दा ये कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन को दर्शाने के लिए बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। गांधी जी के जीवन को दर्शाने के लिए बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। इस प्रकार से आप अपना तीसरा पॉइंट रख सकते हैं और आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं और आप अपनी स्पीच की बॉडी पार्ट को जो है वो कंप्लीट करके क्लोजिंग पार्ट को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको यह बताया कि आप अपनी स्पीच के जो बॉडी पार्ट के 3 मुद्दे होते हैं उन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन मुद्दों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, हमसे प्रैक्टिकली जो है वो इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन लाइव पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच का बॉडी पार्ट तैयार करना है वो लोग आसानी से स्पीच का बॉडी पार्ट तैयार कर सके और अपनी स्पीच को एक्सीलेंट तरीके से डिलीवर कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार इसकी समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 मुद्दे बताए कि जिनकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति के लिए स्पीच दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये कवर करेंगे उस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज को। दूसरे मुद्दे में आप ये कवर करेंगे कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में। और तीसरा मुद्दा जो आप कवर करेंगे वो करेंगे उनके साथ बिताई हुई आपकी अच्छी यादों के बारे में, या फिर आपका उस व्यक्ति के लिए पर्सनल जो ओपिनियन होता है उसे आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।